अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को पत्र लिखा था कि उनको भी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी की तरफ से एक ऐसा जवाब आया जिसको लेकर पूरे देश के मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कह दिया गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे में 5 सीटों पर जीतने वाली पार्टी को कहा जा रहा है कि वो चुनाव न लड़े। ये सीधा-सीधा साफ दर्शाता है कि ये सेकुलर पार्टियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों का वोट लेना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप कभी खड़ी होती हुई देखना नहीं चाहते। अब यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो रणनीति ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तीसरा मोर्चा बनाकर बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने तीसरा मोर्चा बनाया था और यह तीसरा मोर्चा 6 सीटों पर बड़ी जीत हासिल किया था। इसके साथ-साथ लगभग बिहार की सभी सीटों पर एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया था। सीमांचल के इलाके में बैरिस्टर ओवैसी साहब को धमाकेदार जीत मिली थी, जहां पर 5 सीटों पर एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता पिछले बार से इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। खासकर युवाओं में यहाँ पर काफ़ी जोश और वलवला है एमआईएम पार्टी को लेकर। और तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से जो जवाब आया है उसको लेकर जो बड़ी उम्र के मुस्लिम हैं उनके अंदर भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के अंदर लगभग 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। और अगर एमआईएम पार्टी 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है तो ऐसे में सीधा-सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा और सबसे बड़ा नुकसान होगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्वाब उनका चकनाचूर हो सकता है। एमआईएम पार्टी को नज़रअंदाज करना लालू यादव और तेजस्वी यादव को भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एमआईएम ने अब तक 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। एक है सीमांचल के बहादुरगंज से तौसीफ आलम, तो दूसरा ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह। इसके अलावा कई सीटों पर भी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी उतरने बाकी हैं। अब यहाँ पर कई बड़े-बड़े दिग्गज नेता भी एमआईएम पार्टी का टिकट मांग रहे हैं और यहाँ पर देखना होगा कि एमआईएम पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक आती है। जैसे ही एमआईएम पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी, पूरे बिहार के अंदर सियासी भूचाल मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि अंदर की खबर आ रही है कि आरजेडी के कई बड़े दिग्गज नेता एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं और वो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब देखना होगा बैरिस्टर ओवैसी साहब की रणनीति क्या रहती है और बिहार के अंदर बैरिस्टर ओवैसी साहब का जो सियासी वर्चस्व है वो कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले बार एमआईएम पार्टी सीमांचल के इलाके में काफ़ी बड़ी जीत हासिल करी थी। इस बार सीमांचल के बाहर भी एमआईएम पार्टी के लोग चाहने वाले देखने को मिल रहे हैं और कई सीटों पर तो एमआईएम पार्टी की फाइट सीधा भारतीय जनता पार्टी से नज़र आ रही है। बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में आरजेडी को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा अगर एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन अगर एमआईएम को नज़रअंदाज किया गया तो महागठबंधन का हारना तय माना जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एमआईएम पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। खुदा हाफिज़।